जैसे पूज्य राधा बाबा अयोध्या जी दर्शन कनक बिहारी ठाकुर के करने जा रहे थे, भाई जी पूरा परिकर था, तो रास्ते में बाबा ऐसे चलते थे तो अचानक ऐसे दृष्टि गई तो एक गधा तड़प रहा था, कुत्ते कौए नोच खाए थे ऐसे बड़ा से, कौन देखता है ऐसे जीव, और वो तो संत एकदम नजदीक गए, अपना अचला उतारा उसके शरीर में डाल दिया और उसका सर लेके गोद में बैठ गए, सहलाने लगे। अब भाई जी वगैरह सब आगे बाहर निकल, तो भाई जी को चिंता रहती, थोड़ी देर पीछे में बोले बाबा नहीं आ रहे, फिर दौड़े पीछे कि कहाँ रह गए, क्योंकि भाव दशा में डूब जाते थे पूज्य राधा बाबा। तो देखा तो उस गधे का सर अपनी गोद में लिए ऐसे दुलार कर रहे थे। भाई जी ने कहा कनक बिहारी के पट बंद हो जाएंगे, तो बाबा ने कहा हम तब तक दर्शन नहीं करेंगे जब तक इसका शरीर नहीं छूट जाएगा, कौवे नोच रहे हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, अचला ऐसे डाल दिया। यही है जीवे दया, संतों का यही दयालु स्वभाव है। अब इतने बड़े महापुरुष जब ऐसे ऐसे हाथ फेर रहे तो पातक भला रह जाएंगे, सारे पाप तत्काल कर्म विध्वंस हुए और थोड़ी देर में शरीर छूट गया, बाबा चला लिए डाले, फिर कनक बिहारी के दर्शन के लिए गए। अब उसको परम पद की प्राप्ति हुई, गधे की योनि से सीधे भगवत प्राप्ति, क्योंकि संत के द्वारा भगवान नाम उच्चारण, स्पर्श, अपना वस्त्र डालना, इससे तो कभी कभी अन्य योनियों को भी ऐसा सौभाग्य मिल जाता है, साधु समागम मिल जाता है। अब कोई नाम सुनाएगा तो साधु ही होगा, भले शरीर में पैंट शर्ट पहने हो, साधु स्वभाव को कहते, साधु स्थिति को कहते। अब मान लो भले ऐसे कपड़े पहने हो, गंदे आचरण करे तो साधु है क्या, पाखंडी है। और मान लो ऐसा कपड़ा पहने और बढ़िया आचरण करता है, नाम जब करता है तो साधु है, साधु के आचरण करे सो साधु, असाधु के आचरण करे सो असाधु। ये बात है, नाम कीर्तन से, नाम सुनाने से, रज लगाने से निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये अनुभव की बात है, हमें अंदर से अनुभव ये बात हुई कि जीव को यदि नाम सुना है, इसीलिए हम सत्संग में कहते हैं इससे बड़ा कोई दान नहीं है।